हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फरवरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि फरवरी मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Shiva, Om Namah Shiva, Om Namah Shiva. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Take time to breathe out. Bottom of the deck है. थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में टॉरस वृषभ राशि। ओके, फर्स्ट है हमारे पास टावर, कार्नोस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the moon, bottom of the deck है 3 of wands, okay, justice, right। चलिए, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स ओपन करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। Three of Swords, okay, Judgment, okay, Knight of Swords, King of Swords। बहुत 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 ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है ये।
और मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों से ये कनेक्ट हो सकती है, होगी, आई डोंट नो बाकी। तो प्लीज़ जिनसे कनेक्ट हो ना रीडिंग, रेजोनेट हो, प्लीज़ वही लें। जिनके साथ कनेक्ट नहीं हो या रेजोनेट नहीं हो, प्लीज़ आप उसे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिल करने, उसे जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अगर कहीं किसी कन्फ्यूजन्स में आप हैं और आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेटेड है, और अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए माय डियर, अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके। और पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी फ्री नहीं है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फोर, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं टॉरस। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं टॉरस की एनर्जी क्या रहेगी इस महीने फरवरी मंथ में। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, भोले बाबा गाइड करें प्लीज़। ओह सीरियसली, स्टॉर्म वार्निंग, हीलर ऑफ द एजेस, हार्ट ब्रोकन। कभी कभी मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं शॉक्ड हो जाती हूँ जिस तरीके से कॉम्बिनेशंस में ये कार्ड्स ओपन होते हैं ना, आते हैं। आपकी ऊर्जा भी ऐसी है इस महीने की जो आ रही है, जो घट रहा है, और आप भी उसी एनर्जीज में हैं। कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग देखिए डिवाइन का। एंड वीप, आपके लिए तो कार्ड्स बहुत पावरफुल भी आ रहे हैं। डोर टू स्पिरिट है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली भी है और जर्नी भी है, मुझे कार्ड्स लेने पड़ेंगे। या इन डोर टू पर्सनल हीलिंग, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, आई गॉट इट। अब मुझे ये समझ में आए क्या चीज़ें हैं जो इस महीने घट रहा है आपकी लाइफ में। मैं इसे तरीके से यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। गिव मी सम टाइम प्लीज़। ओके, मैं एक कार्ड और आपके लिए ना लेना चाहती हूँ यहाँ से। एक कार्ड दीजिए भोले बाबा टॉरस के लिए, एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। The end of a tough cycle approaches. Yes, 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 yes. It's time for healing, my dear. हाँ, थोड़ा सा टफ है टॉरस, पर सुनना है आपको और उस गाइडेंस को फॉलो करना है अगर आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस चाहते हो तो, ठीक है। माय डियर टॉरस, यहाँ पर एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। देखिए, ये किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग नहीं है। एक्चुअल में पॉजिटिव रीडिंग क्या नहीं है, ये आप लोगों के एक साइकिल का ना पीक टाइम है टॉरस, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी जिनके अंदर उस चीज़ को सुनने की हिम्मत है, उसे फेस तो करना ही है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप सुन सकते हैं, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी रहेगा कि आपको गाइडेंस यहाँ से मिले और आप उसे फॉलो करें और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। और अगर नहीं सुन सकते हैं, इन केस अगर आपसे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं संभाली जाती है कि मुझे ये फेस को सुनना ही नहीं है, मुझे फेस ही नहीं करना, तो फिर उनका कुछ हो नहीं सकता। तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, ये आपके लिए आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ये मैं डरा नहीं रही हूँ, एक्चुअल ये जो रीडिंग है मैं इसे नेगेटिव नहीं बोलूँगी, ये आपको अवेयर कर रही है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होने वाली है ना टॉरस फरवरी मंथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अब वक्त आ गया है अपने किसी कर्मा को पे ऑफ करने का, ठीक है उसका। अब आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर ना किसी भी तरह का इस तरह का कमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बुरा नहीं करा। माय डियर, बुरा कोई नहीं करता, ठीक है। यस, कुछ लोग बुरा करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ, अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि इस जीवन में आपने बुरा तो नहीं करा है, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा होता है, ठीक है। और आप फिर डिवाइन को, ईश्वर को, अल्लाह को ब्लेम करते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने तो कुछ किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, तो मेरी लाइफ में क्यों बुरा हो रहा है। तो माय डियर, ये क्या है कि आपके जो पिछले कर्मास रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास रहे हैं, जो हमें नहीं पता वो क्या थे, ठीक है, तो बेसिकली उन चीज़ों को क्लींस करना, ठीक है, उस कर्मा को पे करना, हम इसलिए इस दुनिया में आए हैं। तो यहाँ वो हो रहा है। तो अब डिवाइन आपको यहाँ पर वो एक बोल रही हैं, मैं कहूँगी जिस तरीके से यहाँ पर हॉर्न बज रहा है, बेसिकली रेड अलर्ट, ठीक है, कि ये वक्त आ गया है अब उसे पे करने का, ठीक है, उस कर्मा को कंप्लीट करने का बेसिकली। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप किसी एक ऐसे टफ सिचुएशन या ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये कुछ भी हो सकता है, जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया। और जब हम उससे बाहर निकलते हैं ना, तो वो पहले पीक पर आती है, ठीक है, वो पहले पीक पर आएगी। और ये पीक सिचुएशन है कि बिल्कुल वो सिचुएशन पीक पर आ रही है और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो चेंज आएगा और वो सिचुएशन पीक पर आएगी, तो आप कंफर्टेबल तो फील नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस है। क्योंकि यहाँ पे टावर है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर द मून की भी एनर्जीज है, ये सभी कार्ड्स अगर मैं बात करूँ विद द कार्नोस ऑल्सो, तो किसी ना किसी तरह के बंधन से, किसी भी तरीके की ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी से ना आप बाहर आ रहे हो। आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन से बाहर आने के लिए ना डिवाइन से बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है, बहुत रोए धोए हैं आप इस चीज़ को लेकर के, मतलब बहुत आपने ना डिवाइन के सामने इस चीज़ के लिए दुआएं बहुत करी है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, प्लीज़ भगवान, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, कुछ करो इस सिचुएशन का। तो बेसिकली बहुत से लोग जो हैं टॉरस, अगेन बोलूँगी ये जर्नल रीडिंग है, अपनी रीडिंग पर्सनल अगर एक्यूरेसी चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। टावर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, फॉर श्योर यहाँ पर किसी का ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, डाइवोर्स मुझे दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप हो सकता है, बेसिकली अलगाव होना एक दूसरे से, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी थर्ड एनर्जीज की वजह से, ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि ब्रेकअप, डाइवोर्स, ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस महीने। और अगर आप करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो करियर, जॉब जाना या फिर कुछ लॉस होना, ठीक है, तो इस तरह के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बेसिकली जहां आपने सोचा था, मतलब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये कार्ड क्या है, अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये कार्ड को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए उठ ही नहीं रहा है ये कार्ड, तो क्या है ये कार्ड, कहीं से भी ये अच्छी एनर्जीज दे रहा है, दिल दुखा हुआ है, दिल के अंदर 3 तलवारें घुसी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके दिल को दर्द होना बेसिकली, ठीक है, दुख पहुंचना। लेकिन ये दुख क्या है, ये टेम्परेरी बेसिस पर है। ऑब्वियस है, जब लाइफ में कुछ एकदम से अचानक से शिफ्ट्स आते हैं, जब चीज़ें बहुत हिलती हैं, तो कुछ हम कुछ चीज़ों में ना, बुरी चीज़ों में भी एडजस्ट करने का सोच लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चल तो रही है सिस्टम, ठीक है, तो कर लेंगे एडजस्ट, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम एडजस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन डिवाइन चाहते हैं भाई तुम ये डिजर्व नहीं करते, तुम अटक तो रहे हो यहाँ पर, तुम्हें कितनी वार्निंग्स दे दी, तुम्हारी कितनी लड़ाई झगड़े हो गए, तुम्हारी लाइफ में कितने ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे कुछ भी है, तो लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम उसे छोड़ ही नहीं रहे हो। तो तब जाके डिवाइन एंट्री करते हैं, ठीक है, तब जाके डिवाइन हिलाते हैं पूरे सिचुएशन को कि भाई तुम तो रिलीज नहीं करोगे इस चीज़ को, मुझे ही आना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन है कि यहाँ पर ना डिवाइन ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ सडन इंस्टेंट, कुछ एक्सीडेंट्स माने कुछ चेंजेस, बड़े बड़े शिफ्ट्स, जैसे ब्रेकअप बोला कि आपको एकदम से ब्रेकअप हो गया,
डाइवोर्स सिचुएशन हो जानी या अलग हो जाना, किसी भी सिचुएशन से बहुत लड़ाई झगड़े हो जाने, इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर पैदा हो रही है, ठीक है। या फिर कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं, जस्ट ये एक एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसके मेन मैथड को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक कुछ लोग टॉरस आपने डिवाइन के उस रेड फ्लैग को नहीं समझा है, तो एटलीस्ट इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप करियर में है, कोई आप पर झूठा आरोप ही लगा रहा है कि आपके लिए वो जॉब नहीं सही है, डिवाइन ने आपको कितनी बारी बोल दिया, आपकी अंतरात्मा आपको बता चुकी है कि ये जॉब सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे स्टक हैं, फिर भी वहाँ काम करे जा रहे हैं, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब डिवाइन क्या करेंगे कि जहाँ तो आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया, या आपके साथ बाई चांस वो कुछ ऐसा हुआ कि आपको जॉब छोड़नी पड़ गई या जॉब छूट गई, तो कुछ इस तरह के चांसेस होना, लेकिन आपको बोला जा रहा है वो टेम्परेरी बेसिस पर है, कि जो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा कि ये मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये डिवाइन मेरी लाइफ में क्या तहस नहस कर रहे हैं, ये क्या तहलका मचा रहे हैं, ये तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन माय डियर आपको ना सही राह पर लेकर जाया जा रहा है। आज जैसे कहते हैं ना कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, कर्मा जो भी पे करना है उससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और उस कीचड़ में से ना आपको ऐसे निकाल के बाहर निकाला जा रहा है, समझ रहे। अभी वो पकड़ेंगे आपको तो दर्द तो होगा, उसमें से निकालेंगे आपको तो दर्द तो होगा, तो वही सिचुएशन ना आपके साथ फील हो रही है। आप उस जोन में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ठीक है, मैंने एडजस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं चल लेगा मेरा, मतलब इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन डिवाइन नहीं चाहते, वो चाहते, उन्हें पता है कि आप इस कीचड़ में या फिर ये जो भी सिचुएशंस हैं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, प्लीज़ इग्नोर इट, तो जो भी ये सिचुएशन है ये आप डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कर्मा क्लियर करने आए थे, आपने कर्मा क्लियर कर लिया, आपने लेसन सीख लिया, अब आप चलो यहाँ से, आपका वो हो गया काम, ठीक है। अब आपको यहाँ से बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई एक, या तो आप मेजर डिसीजन बना रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शिफ्ट्स, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ पर फूल का कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो क्या बताता है कि आपकी लाइफ में वो एक मेजर स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस को लेकर के भी, रिस्पेक्ट को लेकर के भी, वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक पोजीशन ऐसी पहुंचना जो वो पर्सन डिजर्व करता है, एक ग्राउंडेड पर्सन जो होता है, उस पोजीशन की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ये एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। एंड विद द फूल कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये लीप ऑफ फेथ ले लो, इस चेंज को एक्सेप्ट कर लो ईजिली और आगे बढ़ते जाओ। डिवाइन पर वो ट्रस्ट, वो फेथ बना के रखना, वो ट्रस्ट हिलना नहीं चाहिए सिचुएशन में, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट डगमगाएगा तो इस सिचुएशन को हील करना, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप डिवाइन पर वो ट्रस्ट बनाए रखते हैं तो आप इजीली उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। जब भी कभी आप इस सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करें, आपको लगे कि मैं कहीं किसी ऐसे सिचुएशन से हिट हो रहा हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना था, ठीक है, उस समय अपने दिल को, अपने दिमाग को ये एफर्मेशंस दीजिए कि ये लाइफ का एक साइकिल है, सभी चीज़ें मतलब एक जैसी कभी नहीं होती हैं, बदलाव होते रहते हैं इस जीवन में, तो ये समय भी टल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, मैं फिर से अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा, मैं स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में नहीं जाना, नेगेटिव इमोशंस में अपने आप को नहीं लेकर जाना, पॉजिटिविटी के साथ तो सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करनी है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बाहर आने की कोशिश नहीं करनी है, गोइंग विद द फ्लो रहना है आपको, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को इस समय, ठीक है। नाम जप कीजिए भाई, नाम जप कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिन भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्टेड हैं उनसे कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, समझ रहे हैं आप, क्योंकि विद द मून कार्ड ऑल्सो यहाँ पर इमोशंस बहुत अप एंड डाउन है। एक बात फॉर श्योर है, यहाँ पे मून कार्ड क्या बता रहा है कि अभी घने बादल यहाँ पर आपको छाए हुए दिखेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए है, लाइफ में पीस के लिए है, उस शांति के लिए है। लेकिन अगर आपने इस समय को काट लिया ना, तो आगे जो आने वाला समय है ना वो बहुत बेहतरीन है, बहुत स्टेबिलिटी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है, बहुत ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। वो रास्ता आगे बनता हुआ, जैसे कहते हैं ना कि सभी अड़चने निकल गई है, वो रास्ता क्लीन हो गया आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते जाओ, तो वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन अभी का समय क्या है, अगर इस समय अगर आप किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, मतलब
किसी भी तरह के अपने माइंड के कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, अपने आप को बुरा कहते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, डिवाइन को बुरा कहते हैं, तो वो क्या होगा, आपकी खुद की मन की शांति छीनेगी, मन का पीस छीनेगा, और वो ट्रस्ट भी आपको फिर डिवाइन पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंसान तो वही चीखेगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा ना जिसको डिवाइन पर ट्रस्ट ही नहीं है, जो उस प्रोसेस पर ही डाउट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, इस वक्त को पेशेंस के साथ, शांति के साथ निकालना है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने आप को समय दीजिए, ठीक है, पीस में आने का। अपने मन को जिस तरीके से आप शांत कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे मेथड्स माय डियर बताए हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, जो आपको करना पसंद है उस तरफ अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर देना, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना, डिवाइन से कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर देना, मेडिटेशन करने की कोशिश करना, डिवाइन से बातें कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, उनसे क्वेश्चन कीजिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है अगर आप उन पर विश्वास कर रहे हैं ना वो आपको गाइड नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और मैजिक भी उन्हीं के साथ होता है जो ट्रस्ट रखते हैं, जो ये सोचते हैं ना मैजिक कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें, उनके साथ मैजिक होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये एम्परर की ऊर्जा है। मैं ऑलवेज क्या बोलती हूँ कि ये एम्परर ऐसे नहीं बना जाता, इसने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ों को झेला है, बहुत ऑब्स्टिकल्स को झेला है, तब जा करके इतनी ठोस स्टेबिलिटी उसको जा करके मिली है। इसका थ्रोन देख रहे हैं, पत्थर का है, इतना स्ट्रॉन्ग, तब जाकर इसके हाथ में वो मनी भी है और वो स्टेबिलिटी भी है, और ये उस पोजीशन पर है। तो आपको भी एग्जैक्टली वही बोला जा रहा है कि ये महीने वही घट रहा है, आपको जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे लेकर जाया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये एम्परर है ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ग्राउंडेड रहना, ग्राउंडेड होकर के अपनी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना और डटे रहना, वो हिम्मत बनाए रखना, वो ही आपको करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूँ ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जीज है, आप भी उसी एनर्जीज में हो, आपकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं वही है। क्योंकि मैंने क्या बोला ना, चाहे आपके इमोशंस डामाडोल हो सकते हैं, आप सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट आप ही ने करा है, वो प्रार्थनाएं आप ही की रही हैं, अंदर से आप ही ने ये सोचा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन फिर उस चीज़ को जिसे कहते हैं कि पर्दा डाल देना कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा या मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आप ही ने डाली हैं उस रॉन्ग फाउंडेशन को तोड़ने की, लेकिन क्या है कि हिम्मत आप में नहीं रही, तो आप डिवाइन एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ब्रोकन हार्ट है, तो ये कोई रिश्ता हो सकता है किसी भी तरीके से, कोई रिश्ता पर्टिकुलर, ये नहीं कि हार्ट आ गया तो कोई रिश्ता ही है। कहने का मतलब दिल यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा दुखेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही दुखेगा, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आप जहाँ अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस है, इसका क्या मतलब है, हीलर ऑफ द एजेस, इसका मतलब ये है कि आप खुद हैं जो स्वयं को अपने इस टूटे हुए, इस रोते हुए हार्ट को ना हील कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है। कैसे? या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप अपने थॉट को पॉजिटिव कर रहे हो, समझ रहे हैं, आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और वो समझ आपके अंदर आ रही है, आप इस सिचुएशन से इजीली बाहर आ रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और आप में खुद वो क्षमता है सिचुएशन से बाहर आने की। और विद द डोर टू स्पिरिट माय डियर, यहाँ पर आपको, एंड यहाँ पर देखिए जर्नी है हमारे पास, और यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यस, यहाँ पर आपके पास गाइडेंस बहुत सारी होने वाली है इस महीने, आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। मैंने यहाँ पे आपको मैसेज दिया ना कि आप डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सिंक्रोनिसिटीज में दिखना, सिंक्रोनिसिटीज माने आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, 1111, 111, 444, 333, ठीक है, 555, 5 तो वैसे ही नंबर चेंज का होता है। आपको फेदर दिख रहे हैं, या सही वक्त पर जो आपको मैसेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको वो वीडियो दिख गई, या कोई क्वाट दिख गया, या किसी ने कुछ बोल दिया, कोई मैसेज मिल गया। कहने का मतलब कि सही समय पर, सही वक्त पर आपका वहाँ पर होना, या आपका किसी चीज़ को देखना, या आपका किसी चीज़ का सुनना, वो एक डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि डिवाइन का सपोर्ट है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो इस महीने ऐसी चीज़ें बहुत होने वाली हैं क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल आपके लिए ना दरवाज़ा खोल दिया है।
अब आप उनसे जो भी उनसे कुछ पूछोगे ना, वो आपको डेफिनेटली आंसर देंगे। आप मतलब इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आपको गारंटी देती हूँ। बस अपने हार्ट को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। और उस आंसर पर ना, उन पर ट्रस्ट कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है, कभी भी कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती हमारी लाइफ में, हम इग्नोर कर दें वो एक अलग बात होती है। तो उन आंसर्स पर, उन मैसेजेस पर ट्रस्ट रखो। अभी जैसे कि यही रीडिंग है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर अगेन बोलूँगी कि आपकी ना ये हीलिंग जो है, एक बार उन्हें पुकारिए तो सही। आपकी हीलिंग के लिए ना वो भी आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। आर्चएंजल राफेल को आप इन्वोक कर सकते हो, उनके साथ उनको इन्वोक करने के लिए ना सिर्फ एक प्योर इंटेंशन काफ़ी है। उसके लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं करने होते हैं उनको बुलाने के लिए। आप दिल से बस, आप जानते हैं राफेल कौन है, आर्चएंजल राफेल, आप गूगल पर उनकी सर्च कीजिए, उनकी पिक देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इस तरह के एंजल होते हैं। ग्रीन कलर का उनका ड्रेस होता है, ग्रीन कलर की उनकी हीलिंग एनर्जीज होती हैं। बस ऐसा थॉट पैटर्न बनाया, ऐसा थॉट्स डाले और ऐसी इंटेंशंस डाली कि वो मेरे हार्ट को हील कर रहे हैं। बस आपको बोलना यही है कि मैं आर्चएंजल राफेल को इन्वोक करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे हार्ट चक्र को हील करें। तो बस उस थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। आपको ग्रीन कलर की लाइट को अपने हार्ट पे फील करना है, ठीक है। ऐसी जो ग्रीन कलर की ये जो ग्रीन कलर होता है ना, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, इस लाइट को आपको फील करना अपने हार्ट चक्र पे। उसका कलर होता है हार्ट चक्र का। तो बस आप ऐसा डेली कीजिए, फिर देखिए आपका हार्ट चक्र कैसे हील होता है। वो ऑलवेज एक बार ही आपको मदद मांगनी होती है बस, ठीक है। क्योंकि ये सभी एनर्जीज जो होती है ना, फ्री विल पर वर्क करती हैं। अगर आप नहीं बुलाओगे उन्हें मदद के लिए, वो नहीं आएंगे, वो नहीं कर सकते हैं, उनको परमिशन ही नहीं है। परमिशन भी आप ही को देना होता है, ठीक है। उन्हें इन्वोक कीजिए, इन्वोक कीजिए मतलब उन्हें बुलाइए। इन्वोक करने का कोई बड़ा वो मेथड नहीं है इसमें। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी इंटेंशन सच्ची है, सिर्फ सच्चे दिल से उन्हें कहीं भी बैठे हुए उन्हें बोल दें, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए, उनकी मदद आ रही है, उन्हें बुलाइए, ठीक है। आपको वो हील करेंगे। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक जर्नी पर हो, ठीक है। किस जर्नी पर हो कि एक साइकिल को आप क्लोज कर रहे हो माय डियर। ये जो भी कार्मिक साइकिल है ना, इसे क्लोजर दे रहे हो। तो ये जो जर्नी है ना, ये आपको अकेले ही आपको तय करनी है, फिजिकल फॉर्म में अगर कहें तो। और लेकिन ऐसा आपको फिजिकली लग रहा है कि आप अकेले जर्नी पर हो, लेकिन इंटरनली और स्पिरिचुअली वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। पूरा आपका, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ चेंज होना, यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है। इसलिए जब आप एक साइकिल को क्लोज कर रहे हो, और कितनी बड़ी बात है कि आप किसी एक कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रहे हो माय डियर, जिसकी आपने बहुत समय से अब आपने प्रार्थनाएं करी थी। तो आई थिंक उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए आपको भी मदद करनी चाहिए डिवाइन की, उन पर ट्रस्ट करके और उनकी तरह उनको सरेंडर करके कि यस, वो आए हैं आपकी मदद के लिए और आप उस मदद को ले रहे हैं और पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, आपने उन पर विश्वास अपना बनाए रखा है। तो फिर देखिए ये कितना खूबसूरत सा थॉट, एक खूबसूरत सी इंटेंशंस आपको कितनी जल्दी इस साइकिल से बाहर निकाल कर लेकर जाती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं ना कि ये जर्नल रीडिंग है, कि सभी की एनर्जीज एक नहीं हो सकती। कुछ में तो हिम्मत अच्छी है, वो पॉजिटिव रहेंगे ऐसे सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अभी भी इसे नकार रहे हैं और अभी सर पे हाथ मार रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, मेरा फेब का मंथ फिर से खराब हो गया। समझ रहे हैं, ये समझ की बात है माय डियर। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि कितने लोगों पे कितने लोग अच्छा समझ रहे हैं, कितने लोग बुरा समझ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि 1 से 2 लोगों को भी अगर ये डीपली, अगर ये मैसेज अंदर चला गया ना, अगर इस मैसेज को समझ गए, तो मेरा मोटिव जो है वो क्लियर हो गया। मैं इस सिचुएशन में पास हो गई कि जो मैं बोलने आई थी वो क्लियर है, उन तक पहुंच गया है। तो वही चीज़ है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ की प्रार्थनाएं आपने बहुत समय से करी थी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन क्या कहते हैं, जब भी जजमेंट का कार्ड आता है ना, वो आपको हीलिंग के लिए तैयार है, वो आपको इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार सरेंडर कर दो और अपना कर्म करो। आपका कर्म इस समय क्या है? आपका कर्म ये नहीं है कि आपको उसमें कुछ हाथ पैर मारने हैं। आपका कर्म क्या है? अगर आपकी तरफ से कोई डिसीजन अटका हुआ है तो उसे आपको लेना है, उस डिसीजन को, और पॉजिटिव रह करके सरेंडर कर देना है, आगे बढ़ते जाना है। किसी चीज़ को पकड़िए मत, किसी चेंज को एक्सेप्ट करने में ना
ना नहीं करनी है आपको कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। अगर वो आपके लिए जीवन में अगर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उन पर ट्रस्ट रखना। वो अपने बच्चे को अगर इस सिचुएशन से ठीक निकालने के लिए आए हैं तो आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है माय डियर, क्योंकि कभी भी इस तरह की सिचुएशंस में बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सिचुएशन से बाहर निकलना ना बहुत बड़ी बात है। आगे जा कर के आप ये सोचेंगे कि मुझे डिवाइन ने कैसे रेस्क्यू किया था। आई डोंट नो, मुझे ये रेस्क्यू वाली एनर्जीज आ रही हैं। आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना टावर आ गया, लेकिन ये रेस्क्यू किया जा रहा है, आपको किसी सिचुएशन से बचाया जा रहा है, किसी बुरी सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। अभी आई डोंट नो ये क्या है, किसकी लाइफ में क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर अगर किसी कुछ लोगों को यहाँ पर यस पहले मैं ये बात कर लेती हूँ, यहाँ पर है ना द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यस अब बस उस मुहाने पर आ गए, उस एंड पर आ गए कि एक टफ साइकिल जो है ना वो आपका बस खत्म हो रहा है, उसका एंड हो रहा है। तो उससे पहले वो पीक पर तो आएगा ना माय डियर। तो उस वक्त आपको क्या करना है, बस अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत वुंडेड है, वो बहुत दुखी है। तो अपने हार्ट चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग। तो ये अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है। आर्चएंजल राफेल के साथ आप काम कर सकते हैं माय डियर, उनको इन्वोक कीजिए, अपनी तरफ से मेडिटेशन कीजिए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, इवन सब कुछ, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सब मिलेगी कि कैसे हील किया जाता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर है, आप डिवाइन को या जिन भी शक्ति को मानते हैं, मैंने तो आर्चएंजल राफेल बोले हैं ना आपके लिए, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं, खुदा, अल्लाह, गॉड, भोले बाबा, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, किसी में भी माय डियर, माता रानी, आप उनको बस बोल दीजिए कि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करें। और बस वो ग्रीन कलर की लाइट को अपने हार्ट पे आपने फील करना है, वो खुद ब खुद। और ऐसा आपको डेली करना है, क्योंकि वुंड बहुत जो आपका हार्ट ब्लॉक्ड है ना वो बहुत समय से है, वो कोई ताज़ा नहीं है, तो उसको वक्त भी लगेगा। तो जितनी पॉजिटिविटी के साथ, पावर के साथ और ट्रस्ट करके आप डिवाइन पर उसको हील करेंगे, उतनी ही जल्दी वो हील भी होगा। और जो आपके हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है ना वो होता है यम, YAM, यम। इसकी चैंटिंग कीजिए 41 to 51 टाइम, बहुत ही पॉजिटिव वे में, यम। तो फिर देखिए, और ग्रीन कलर की लाइट ही फील करनी है आपको। ग्रीन कलर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। देखिए कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, सिचुएशन से बाहर आते हैं। और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो माय डियर आपका एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। कुछ लोगों का ये रोमांटिक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज है। तो जो लोग डर रहे हैं ना किसी एक बैड साइकिल से, किसी एक बैड रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं और एक नए रिश्ते में वो आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका माय डियर हील होना बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट को हील होना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ ना, जो लोग वुंडेड होते हैं ना, मैं ऑलवेज उनको यही कहती हूँ कि आप अभी रेडी नहीं हैं माय डियर। पहले अपने हार्ट को हील करना है आपको, देन आप आगे के लिए बढ़े। कोई पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन पास्ट की यादें, पास्ट के वुंड्स अगर आपके हार्ट में हैं तो पहले उसे हील करना है, उसे रिलीज करना है, देन आप कहीं आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके लिए वो एक नया साइकिल स्टार्ट आगे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो रोमांटिक साइकिल है, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। स्टेबिलिटी के साथ वहाँ पे आगे आप बढ़ रहे हो, बहुत सारी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत स्टेबिलिटी। इसे मैं एक लाइन में ना इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट हो, चाहे बहुत सारी मनी हो, चाहे आप बहुत ग्राउंडेड और एक होता है ना मैच्योर पर्सन। ये मैं एज वाला मैच्योरिटी नहीं बोल रही हूँ, एक अलग वे में कि आप बहुत मैच्योर और पेशेंस बहुत आपके अंदर आ रहा है। ये सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो इसी वजह से वो गुडनेस भी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है इस महीने, जो मैंने आपको बोला है कि डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर एनवी का भी कार्ड है। इस महीने आपको सिर्फ एक ही अपने मन को ध्यान देना है कि जो भी नेगेटिव पैटर्न आपको लग रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, उनको नहीं आने देना। अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, जो भी हैं
जो भी पॉजिटिव चीज़ें हों उन पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। कमी की तरफ फोकस मत कीजिए कि मेरे लाइफ में इस चीज़ की कमी हो रही है, उस चीज़ की कमी हो रही है। जो चीज़ भरपूर है आपके पास, आपके अपने, आपका घर, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपके माता पिता, जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स, जो भी हैं माय डियर, आप देखिए अपनी लाइफ में आपके पास बॉडी है, आपके पास आईज है, आपके पास पैर है चलने के लिए, आपके पास काम करने के लिए हाथ हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू बोलिए डिवाइन को धन्यवाद बोलिए उन्हें। जितना आप इस पोजीशन में, सिचुएशन में धन्यवाद बोलेंगे ना डिवाइन को, उतनी ही आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और ये सब नहीं कर पाते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये सब नहीं कर पाते हैं। जो इस मैसेज को मैं भी ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपने ये कर लिया ना इस समय पर, कि फिर भी अगर आप पॉजिटिव रहे और आपने ग्रैटिट्यूड पे करा कि थैंक यू मेरे प्रभु कि आपने मेरी लाइफ में, ये लोग तो हैं मेरी लाइफ में, मेरे अपने तो हैं मेरी लाइफ में, मेरे माता पिता तो हैं मेरी लाइफ में, मेरे बच्चे तो हैं, मेरा स्पाउस तो है मेरी लाइफ में, जो भी चीज़ उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे किया ना, फिर देखिए कितनी जल्दी इंप्रूव करेंगे आप। ये फॉर श्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जिनकी लाइफ में तहस नहस मच जाएगा ना, या जो भी हो रहा है माय डियर, मुझे नहीं पता क्या है, अंत में यहाँ पर आप लोग हैप्पी फैमिली है, स्टेबिलिटी है, मैं कह रही हूँ ना, रोमांटिक साइकिल बिगिन है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, सब कुछ बेस्ट हो रहा है आपके लिए, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एप्रिसिएशन, विक्ट्री। ये क्या है, ये सिर्फ विक्ट्री नाम से, सक्सेस नाम से नहीं है। कहना का मतलब ये जो भी सिचुएशन है ना, इसमें जिस पॉजिटिविटी के साथ आप बाहर आ रहे हो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, डिवाइन पे भरोसा रख रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो ना, उसका एप्रिसिएशन। लेकिन ये मुझे फिजिकल फॉर्म में तो मिल ही रहा है आपको, लेकिन ये स्पिरिचुअली भी मुझे देखने को मिल रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे कुछ लोगों की दिख रही है यहाँ पर, और फिजिकली तो है ही आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। वो एप्रिशिएट करना, डिवाइन की तरफ से वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी, वो फिजिकल फॉर्म में भी मिलेगी और स्पिरिचुअल फॉर्म में भी मिलेगी वो ग्रोथ। मतलब जिन्हें ये समझ में आया है ना, उनके लिए, उनको तो अच्छे से आ गया होगा। अभी जिन्हें नहीं आया उनकी मैं कुछ नहीं कर सकती बात क्योंकि ये बहुत पावरफुल मैसेज है माय डियर, बहुत पावरफुल मैसेज है। अभी जिन्हें समझ नहीं आया ना, कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना पावरफुल चेंज ही आ रहा है। ये पावरफुल चेंज में वो हिलाने वाला चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितनी ब्लेसिंग्स आप आगे अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके भोले बाबा प्लीज़, और क्या मैसेज है। थैंक यू। टॉरस के लिए डेस्टिनी, देखिए गुड लक, आपका लक आपके साथ है। अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीव कीजिए इन ब्लेसिंग्स को, ओपन रहिए। डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी को जी रहे हैं। अब आगे ये जो है ना, अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हो, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं। बस वो साइकिल क्लोज, आपका जिस भी साइकिल में आप बंधे हुए हो ना, उस साइकिल को क्लोज कर रहे हो माय डियर। इमोशनल विड्रॉवल, यस, जो इमोशंस, जो रिश्ते, जो भी ऐसी चीज़ें आपको डिजर्व नहीं करती, उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ना है, रिलीज करना है, आपको बांधना नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पे बहुत लोगों की, टॉरस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली बहुत आप ग्रो कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा, ये थ्रोट चक्रा मुझे सिर्फ यही बता रहा है कि आपका खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ ऑनेस्ट रहना, ट्रुथ के साथ, ट्रुथ को फॉलो करना कि यस मेरे लिए एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अभी वो वाला चांस नहीं चलेगा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं एडजस्ट कर रही थी या कर रहा था, नहीं। उस सिचुएशन से बाहर निकलो, मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इससे बाहर आना है, या मेरे लिए ये सही है, मुझे इसको फॉलो करना है। तो वो ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। उस ट्रुथ के साथ ही 5 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, वो चेंज आपके लिए आ रहा है, वो चेंज उतना ही ईजी रहेगा, और ये चेंज आपको बहुत खुशियाँ देगा आगे। सैक्रल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन बहुत यहाँ पर बोला जा रहा है, उसकी तरफ फोकस करने के लिए। यस, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें बोल रही हूँ ना, कि जो आपको पसंद है। बहुत से लोग इस चीज़ से ना इरिटेट हो जाते हैं, मैं एक चीज़ को बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन माय डियर अभी कार्ड्स ही ऐसे आते हैं, मैं जो बोल चुकी हूँ फिर वो आ रहे हैं,
है ना। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको जो पसंद है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो पैशन है, उसे फॉलो करो माय डियर, उसे फॉलो करो। उसे फॉलो करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। ओके, कॉन्फिडेंस आप जितना रखोगे, पॉजिटिव जितना रहोगे, उतनी ही सफलता की ओर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बस इस सिचुएशन पर डिवाइन का हाथ थामे रखिए, उन पर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट कुछ आपके हम मैसेजेस देख लेते हैं, गाइडेंस। भोले बाबा प्लीज़ टॉरस के लिए फरवरी मंथ के लिए और क्या गाइडेंस है। द बर्डन, सी कि जो भी सिचुएशन, पास्ट या पर्सन या जो भी कुछ है, कोई बैगेज है, किसी कोई थॉट है, कुछ भी आपको पता होगा ना, ये चीज़ तो जो चीज़ आपको बर्डन कर रही है उसे रिलीज़ करो। ये इसीलिए तो हो रहा है, ये इसीलिए तो हो रहा है माय डियर। ये आप खुद से करना चाहते हो इसे रिलीज़, लेकिन कहीं स्टक थे शायद आप, या कर नहीं पा रहे थे। तो आपको बोला जा रहा है आप इस बर्डन के साथ ना वो सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते, इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते हो। अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कीजिए, अपने एक्शंस खुद लीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए माय डियर। मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको कंट्रोल कर रहा है। एग्जॉशन, दिमाग का तो बस क्या बोले, इस सिचुएशन में ना आप पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि थक चुके हैं, समझ रहे हैं। तो मेडिटेशन करना, अपने आप को अपनी बॉडी की, अपने माइंड की बेसिकली उसको रेस्ट देना, ठीक है, मेडिटेट करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन, पर्सन जो भी है, अपने अकॉर्डिंग देखिए, वो आपको ना जैसे कि उस वजह से आप बहुत बर्डनड फील कर रहे हो या थक गए हो अब उसे ढोते ढोते। तो आपको बोला जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं, इन्हें रिलीज कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, रिकवर कीजिए अपने आप को। थोड़ा सा ना अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत है, अपनी माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए माय डियर। मेरे तो खासकर सभी जो वीडियोस होती हैं उसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन जो कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट को जो है ना रिजुविनेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, आपको बहुत पीस देता है, बैलेंस में लेकर के आता है, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी के थ्रू ही हम डिवाइन से भी कनेक्ट होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल टीम से भी कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये मंथ टॉरस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नेगेटिव वे में लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, होगा उससे कुछ नहीं। लेकिन जहां आपने इसे पॉजिटिव वे में लिया और उस गाइडेंस को लेकर के उस गाइडेंस को फॉलो किया, उस तरीके से चले आप इस महीने, तो बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन को रिकवर करेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं। ये फॉर श्योर है, ये उनके लिए मैसेज था। ठीक है, तो ये टॉरस, ये थी रीडिंग आपके लिए फरवरी मंथ की। होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हों, मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।